तो मेरे प्रिय देशवासियों, कल तो चुनाव का रिजल्ट आ गया और 3 राज्यों में, जिसको हिंदी पट्टी कहा जाता है, उन राज्यों में बीजेपी ने सरकार भी बना ली। बहुत मज़ेदार बात है और खुशखबरी भी है हमारे देश के लोगों के लिए। तो मज़ेदार बात और खुशखबरी इस बात के लिए है कि हमारा देश बहुत अच्छी जगह जा रहा है। देखो, नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जिसको हमारे देश के लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की रैली में कहा था और अपने भाषण में कहा था कि मैं संगठन का आदमी हूं और हम लोगों ने पाइपलाइन बिछा दी है। मैं संगठन का आदमी हूं। संगठन, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि गधो, दूसरे पार्टी वालों, तुम चाहे तवे पे गांड पटक लो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्यों भाई? क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं। यानी मेरे साथ में आरएसएस जैसा संगठन है, मेरे साथ में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, करनी सेना, बजरंग सेना और न जाने क्या क्या है। तो वो सारे के सारे सब लोग मिलकर के पैसा खर्चा करते हैं और इन तीनों राज्यों में घर जा जा करके इन संस्थाओं के माध्यम से उनके लोगों ने पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, बोले हमने पाइपलाइन बिछा है। मुझे नहीं मालूम कि भारत के लोग किस दिशा में सोचते हैं और बात करते हैं। तो पूरे के पूरे संगठनों के लोग उस मैदान के क्षेत्र में उतर गए और उन लोगों ने घर जा करके उन लोगों के किसी ने खाना खाया, किसी ने चुनाव के वक्त पैसा दिया, जो कि भूपेश बघेल ने कहा था। तो वो पैसा पहुंचाया गया। हमारे देश में गरीबी कितनी है यार, सोचो। गरीब आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए। या तो हमारे देश में महिलाएं बिकती है, अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं बिकती है भाई। पुरुष बिक जाता है पैसों के खातिर। तो चुनाव तो निकालना ही है और यही हाल। और दूसरी खास चीज थी, जो संगठन के लोग थे ना, आरएसएस हो गया, हिंदू महासभा हो गया, सारे के सारे, क्योंकि मोहन भागवत ने पहले ही बोल दिया था। और मोहन भागवत ने एक बात और कही थी कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अब ये मैं बता रहा हूं, मोहन भागवत ने ये कहा था कि चुनाव में कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। मतलब कि कीचड़ उछालना है। अब वो राहुल गांधी पे कीचड़ उछालते रह गया, पनौती पुनौती करते रह गए। और नरेंद्र मोदी ने ईडी के माध्यम से अपने चुनाव अधिकारियों के, क्योंकि संजय मिश्रा जैसे लोग हैं, आज तो हालत यह है कि भारत का कोर्ट कचहरी भी पूरी तरह से बिक चुका है। ईडी के लोगों को पैसा दे करके सेटिंग करवा ली गई थी कि भैया तुमको ऐसा ऐसा करना है। और जो लोग हैं उनको भी पैसा दिया गया भरमार। तो कहाँ से उम्मीद करोगे दादा? कहाँ से उम्मीद करोगे? यही 2024 का भी हाल रहेगा। क्योंकि जिस देश में इतनी ज़्यादा गरीबी हो, उस देश का आदमी तो स्वाभाविक है 500 रुपये में बिकेगा ना, 1000 रुपये में बिक जाएगा पैसा। हम तो ऐसे देश में रहते हैं कि यहाँ किसी भी विजय माल्या के समय में देखो कितनी बड़ी बड़ी हीरोइन लोगों को खरीद लिया था उसने। कोई भी अय्याशी कर सकता है भाई। इस देश की महिलाएं भी बिकती है पैसे के खातिर, बड़ी बात नहीं है। तो ईडी के माध्यम से भी पैसा दिया, संगठनों के माध्यम से भी पैसा दिया, क्योंकि पूरी की पूरे लोगों का उद्देश्य ही पैसा है और पैसे के बगैर तो कुछ होता है नहीं। सपोज अगर आप कहीं चले गए, आपके जेब में पैसा नहीं, कोई खाना देगा, आपको भूखा मरना पड़ेगा या तो भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा तो कुछ होता नहीं है।
तो ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, पाइपलाइन यानी पैसे दे करके। दूसरी चीज़, ईडी के माध्यम से सेटिंग कर ली गई थी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, जानता है जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट को हैंग कर सकता है तो ये ईडी वीडी वाले क्या है। और वहाँ पर संजय मिश्रा जैसे दिग्गज लोग हैं, तो समझने लायक बात है कि सारे के सारे संगठनों ने उतर के, अब उसमें कोई साधु हो संत हो, सबको पैसा दिया जाता है। हमारे देश में एक ऐसा संगठन है आरएसएस की, वो दूसरे संगठनों के माध्यम से उनको इनाम दिया जाता है, चाहे वो साधु संत हो कुछ भी हो, उनको भी पैसा दिया जाता है कि भैया ऐसे ऐसे बातों का प्रचार करो ताकि देश गुमराह हो जाए। तो ये जो चुनाव निकाला गया है वो पैसे के बदौलत, क्योंकि मीडिया उनके अंदर में केवल कैमरा मोदी को दिखाता है, और संगठन जो कमाई करते हैं तो वो संगठन इस बात के लिए कमाई करते हैं कि वो अभी तो 2024 के लिए और लोग भूल रहे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। खैर, हमारे जैसे सड़क छाप लोगों को क्या लेना देना, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, तो हमारे जैसे लोगों को तो कोई लेना देना है ही नहीं और बोल के फायदा भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बात कही थी राजस्थान में कि मैं संगठन का आदमी हूँ, और वो संगठन के लिए इस देश के मंदिर और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, और मोहन भागवत भी जाता है। देखो आजकल संतों के क्या, परमानंद प्रेमानंद बाबा है, उनके पास में जा कर के पैर पड़ना शुरू कर दिया कि भैया देश पे भारी संकट है और 2024 का चुनाव है। तो हम लोगों को इन बातों से कोई लेना देना है नहीं। तो ये जो चुनाव है इसमें पूरी तरह से ईडी के साथ सेटिंग की गई थी, क्योंकि ब्राह्मण बनिया या ठाकुर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर सेटिंग बड़ी आसान होती है, क्योंकि इस देश के सारे संसाधन उनके पास है और ये चापलूस भी लोग होते हैं। तो यहाँ पर संजय मिश्रा ने सेटिंग करके दिया और तमाम उन संगठनों का पैसा गरीब लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये तीनों राज्य एक तरफा, क्योंकि यही 3 राज्य है जो अब 2024 के चुनाव को नई दिशा देंगे नरेंद्र मोदी के लिए।